गुरुजी, अभी सत्संग सुनने वालों में बहुत सारे लोग हम बूढ़े हैं, मतलब 50 से 70 साल के बीच में। तो अभी जवानी तो हमारी निकल गई है। तो इस एज में हम ब्रह्मचर्य का क्या रोल है और कैसे रहना चाहिए? नॉर्मली हम समझते हैं कि बुढ़ापे में विकार और वासना कम होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है। ऐसा है, जैसा मैंने आपको बताया है, भूख की शक्ति भोजन से आती है। अगर आप दूध का भी ज़्यादा सेवन करोगे, तो भी आपके अंदर भूख की शक्ति पैदा होगी। आपको शायद इस बात का आभास नहीं है, दूध और मीट में कुछ भी फ़र्क नहीं। जापान के एक वैज्ञानिक ने आज से 5 साल पहले दूध को लेकर के मीट बनाया। उसका कहना ये था कि दूध और मीट एक ही चीज़ है, क्योंकि दूध जो निकलता है, वो गाय या भैंस के फ्लश से निकलता है, मांसपेशियों से निकलता है। तो उसमें भी एक रिफाइंड मांस का ही रूप है और उसने प्रयोगशाला में बना दिया कि ये दूध भी मीट का ही रूप है। अगर आप दूध का भी ज़्यादा सेवन करोगे, तो आप में कामुकता ज़्यादा आएगी। आप जीवन में खुद भी अनुभव करके देख लो इसको। इसीलिए जो रियल वेगन वेजिटेरियन है वो दूध का भी सेवन नहीं करते, ताकि कामुक एनर्जी कम से कम पैदा हो। जैसे घर की नानियाँ और दादियाँ जो होती थी, जब बच्चे की शादी होती थी, तो उसको दूध पिलाते थे पत्नी के पास जाने से पहले, ताकि उसमें शक्ति बनी रहे। क्योंकि दूध में कामुक शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत ज़्यादा अगर दूध का सेवन करोगे, तो आपकी कामुक वृत्तियाँ ज़्यादा होंगी। अगर उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। और दूसरा जो प्रश्न आपका है, चाहे आप 50 साल के हो या 60 के हो या 70 के हो या किसी भी अवस्था के हो, आप में कामुक वृत्तियाँ रहेंगी ही, क्योंकि आपका जन्म भी काम से ही हुआ है। आपके हर एक सेल में काम है, काम से ही आप पैदा हुए हो। और जो भोजन भी करते हो उसमें भी कामुक शक्ति है। तो कामुक शक्ति का रूपांतरण करना ही बहुत आवश्यक है। इसका अवस्था पे कोई भी प्रभाव नहीं है, किसी भी अवस्था में ये हो सकता है। क्योंकि ये शक्ति भोजन से आती है। बहुत वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने देखा जो नौजवान बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कामुकता है। तो उनको 10-15 दिन के लिए मिनिमम खाना दिया गया ताकि वो सर्वाइव कर सकें। और उसके बाद उनको काम की मूवीज़ दिखाई गई या मैगज़ीन दिखाई गई, तो उनमें कामुक भावना ही नहीं पैदा हुई। तो इससे ये स्पष्ट हो गया था कि कामुक शक्ति केवल आपके भोजन से ही आती है। वो भोजन से जो एक्सेस शक्ति जो आप यूज़ नहीं कर पाते, वही कामुक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर काम की शक्ति को थोड़ा भी कंट्रोल करना है, तो भोजन पे निगरानी करनी पड़ेगी। बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं, जो इतना कम खाते हैं कि उनकी हड्डियाँ निकल जाती हैं। उनसे पूछो आप क्यों नहीं खाते? बोलते खाएँ तो कामुकता सताती है। तो यहाँ पर उस पद्धति पे ना जाकर के आप ध्यान की पद्धति पे जाओ, मीडियम खाओ, ध्यान की पद्धति पे जाओ। जब आप में शक्ति होगी तभी आप ध्यान कर पाओगे। शक्ति नहीं होगी तो ध्यान भी नहीं कर पाओगे। ध्यान की पद्धति जीवन में प्रयोग करो,
तो किसी अवस्था में भी आप काम की ओर नहीं प्रेरित होगे, चाहे वो 20 साल के हो या 90 साल के हो। ध्यान की अवस्था आपकी जब शक्ति का रूपांतरण हो जाएगा, तो उससे महान कोई अवस्था नहीं। 30-40 साल में जब आपको बच्चों की ज़रूरत है, तो ठीक है, काम में उतरो। तो भगवान ने काम इसलिए तो नहीं बनाया है कि इसको वेस्ट शक्ति को वेस्ट ही करते रहो। इसलिए बनाया है कि ताकि आप प्रभु तक पहुँच सको। तो किसी अवस्था में काम की शक्ति रहेगी, वो रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कार्य नहीं कर पाओगे, आपकी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएँगी और जो बची हुई शक्ति है, उसको प्रभु तक लेके जाओ और वही आपको समाधि की अवस्था में भी लेके जाएगी।